हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अ ट्रिप टू भोपाल चैप्टर 3। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आगे का चैप्टर जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। पुराने पार्ट्स में कुछ चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद पेज नंबर 25, जिसमें हमारा जो नया टॉपिक है दैट इज़ द जर्नी बिगिंस। अब यहाँ पर जो बस थी, अगर आपने पुराने पार्ट्स देखे हों तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप पुराने पार्ट्स पे जाइए, उनको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये पूरा कंटिन्यूएशन में एक चैप्टर चल रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप पार्ट 1 से ही शुरू करें। तो अब आगे बढ़ते हैं। एज द बसेस स्टार्ट मूविंग, children sing at the top of their voices. Some look outside to enjoy the view of the green fields and the hills. Indra, when will we reach भोपाल? अब यहाँ पे बस स्टार्ट हो गई है। बच्चे आगे गाना गा रहे हैं, अब विंडो में से बाहर देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं ट्रिप को। तो यहाँ पर इंदिरा ने एक क्वेश्चन पूछा कि हम कब तक भोपाल पहुँचेंगे। तो मिस आशा ने कहा, इफ़ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर वी शुड रीच देयर इन 2 hours। अगर हम कहीं भी नहीं रुकते हैं तो हमें 2 घंटे लगेंगे पहुंचने में। 2 hours में हम पहुंच जाएंगे भोपाल। दिस इज़ अराउंड डैश ओ क्लॉक। अब यहाँ ये एक क्वेश्चन हो गया कि भाई कितने बजे तक वो भोपाल पहुंचेंगे। अब 2 घंटे में तो भोपाल पहुंचेंगे, ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई 2 hours में भोपाल पहुंच रहे हैं, लेकिन टाइम क्या है, कितने बजे पहुंच रहे हैं। तो उसके लिए हमें ये पता होना ज़रूरी है कि वो कितने बजे निकले हैं स्कूल से, राइट। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर अगर आप साइड में देखें तो एक पिक्चर बना हुआ है जिसमें एक सर खड़े हैं, या शायद कोई ड्राइवर है या जो भी हैं, वो खड़े होके क्या बोल रहे हैं, कम ऑन नाउ, गेट इन फास्ट, इट्स ऑलरेडी 9 o'clock। मतलब हमें समझ में आ गया यहाँ से कि भाई 9 o'clock पे जो है वो लोग यहाँ से निकले हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर वो 9 o'clock पर निकले हैं और वो 2 hours में पहुँचेंगे, 2 hours में अगर पहुंचेंगे, 9 o'clock पे निकले हैं, तो 9 + 2 कितना हो गया, 9 + 2 हो गया हमारा 10 और 11। तो मतलब 11 o'clock पर वो लोग क्या करेंगे, भोपाल तक पहुंच जाएंगे। अगर कंडीशन है यहाँ पर भी, अगर वो कहीं भी नहीं रुकते हैं तो ऐसा नहीं, अगर वो कहीं भी रुकेंगे बीच में तो फिर टाइम ज़्यादा जाएगा। तो अगर वो बिना रुके सीधे सीधे चले जाएं, कहीं भी ना रुके, तो वो 11 बजे तक 11 o'clock पहुंच जाएंगे। अब आगे, मंजीत, इज़ इट वेरी फार? मिस्टर भीमसेन, इट इज़ अबाउट 70 किलोमीटर्स। तो कितना दूर है भोपाल, 70 किलोमीटर्स है। रूबी, आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर? क्या हम कहीं पर भी रुकने वाले हैं? मिस्टर राकेश, मे बी एट भीमबेटका, अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर। मतलब भोपाल तो 70 किलोमीटर्स है, लेकिन रूबी ने पूछा कि क्या हम बीच में कहीं रुकेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ, हम शायद भीमबेटका में रुकेंगे, जो कि 50 किलोमीटर्स दूर है। इफ़ दे गो टू भीमबेटका, अगर वो लोग भीमबेटका जाते हैं तो दे विल रीच देयर, तो वो ये भीमबेटका कितने टाइम पर पहुँचेंगे। अब मैं एक बार ये क्वेश्चन लिख रही हूँ यहाँ पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इस पेज का। क्या है क्वेश्चन, इफ़ दे गो टू भीमबेटका, they will reach there पहला जो ऑप्शन है वो है बिफोर 10 o'clock। दूसरा ऑप्शन है बिटवीन 10 and 11। तीसरा जो ऑप्शन है वो है आफ्टर 11 o'clock। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, भोपाल तक का जो रास्ता है वो कितना है, भोपाल कितना दूर है, 70 किलोमीटर्स। और भीमबेटका कितना दूर है,
50 किलोमीटर्स। अब यहाँ से हम थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे, कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये 70 किलोमीटर भोपाल है, 70 किलोमीटर वो लोग कितनी देर में पहुँचने वाले थे? 2 आवर्स में पहुँचने वाले थे, राइट? 2 आवर्स में वो लोग 70 किलोमीटर पहुँचने वाले थे, और भीमबेटका है 50 किलोमीटर, तो ये कितनी देर में पहुँच जाएंगे यहाँ पर? तो यहाँ से ये हम आइडिया लगाएंगे कि अगर 2 घंटे में 70 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं, मतलब 2 घंटे में उनकी जो बस है वो 70 किलोमीटर तक जा सकती है, तो 1 आवर में कितना जाएगी? तो हम क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे 1 आवर। 2 का हाफ कितना होता है? 1। तो अगर 2 आवर्स में 70 किलोमीटर जा रहा है तो 1 आवर में कितना जाएगा? 70 का हाफ, 35 किलोमीटर्स। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 35 किलोमीटर्स इज इक्वल्स टू 1 आवर। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो 35 किलोमीटर 1 आवर में जा रही है, मतलब जो बस है वो 1 आवर में 35 किलोमीटर चल रही है। कैसे आया? 2 आवर्स में अगर 70 किलोमीटर चलती है तो 2 का भी हाफ कर दिया 1 आवर, तो हाफ डिस्टेंस कवर करेगी, राइट? जैसे मान लीजिए इसको अगर हम छोटे एग्जाम्पल के साथ देखें कि आपकी स्कूल बस है, अगर वो 2 किलोमीटर 2 आवर्स में चल रही है तो 1 किलोमीटर 1 आवर में चलेगी, दोनों का हाफ। ऐसे ही अगर 2 आवर्स में 70 किलोमीटर चल रही है तो 1 आवर में 35 किलोमीटर चलेगी, दोनों का हाफ। तो यहाँ पर आ गया 35 किलोमीटर इन 1 आवर। और हमें कितना जाना है? भीमबेटका जाने के लिए कितना टाइम चाहिए फिर? मतलब 1 आवर पूरा चाहिए, क्योंकि 35 ही जा पाएगी 1 आवर में, लेकिन 2 आवर्स पूरे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि 70 तक क्रॉस कर जाएगी 2 आवर्स में, मतलब 1.5 आवर के आसपास हमें टाइम लगेगा। 1.5 आवर के अगर आसपास की बात करें तो 9 बजे वो लोग निकले, 9 o'clock पे वो निकले, तो बिफोर 10 तो वो पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि 10 तक आने में तो 1 आवर पूरा लग जाता है, और 1 आवर में तो वो सिर्फ 35 किलोमीटर्स आ पाएंगे। तो इसलिए हमारा बीच वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 10 से लेके 11 के बीच में कहीं वो पहुंच जाएंगे। कहाँ पर? भीमबेटका पहुंच जाएंगे। क्योंकि अगर हम आफ्टर 11 की बात करें तो आफ्टर 11 तो वो भोपाल ही पहुंच जाएंगे, 70 किलोमीटर पूरा कवर कर लेंगे आफ्टर 11 तक तो इसलिए हम क्या करेंगे, बिटवीन 10 एंड 11 o'clock वो लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? भीमबेटका पर पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा था ये पेज नंबर 26 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था काफ़ी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में अपने डाउट्स को डालना ना भूलें, पोस्ट कीजिए कमेंट्स में सारे डाउट्स को। और आप चाहें तो आप अपने घर बैठे बैठे भी मुझसे ट्यूशन्स ले सकते हैं। ऑनलाइन होम ट्यूशन्स आपको पर्सनल ट्यूटर जो ये चैनल है वो प्रोवाइड करता है, जिसमें आप इस चैनल पर किसी भी टीचर से होम ट्यूशन्स ले सकते हैं अपने घर बैठे बैठे। कॉन्टैक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है, उसके थ्रू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।